Hello, very warm good morning once again. This is Kuldeep Gavna here. बच्चों लास्ट क्विज के अंदर विच इज बेस्ड ऑन जावा एक पहला प्रॉब्लम हम कर चुके हैं और अगर मैं वापस आपके लिए बेसिकली हम जावा टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वापस मैं अगर आपके सामने क्विज को हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये देखिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो यहाँ पर हमें कॉम्पैक्ट सोर्स फाइल यूनिकोड से रिलेटेड अभी एक प्रॉब्लम अपने पिछले लेक्चर में देखी ये सब आपने किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है। अगर मैं स्लाइड्स को यहाँ पे जनरेट करूँ तो ये कुछ इस तरीके से ये देखिए कैंडिडेट के सामने क्वेश्चन आता है। You have a file whose title is problem2.java. The name of source file is problem2.java, which contains a class whose name is problem2, which contains your main method. और आप नई वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप स्टैटिक फ्लेवर हमेशा मेंटेन करें मेन मेथड का। नाउ योर मेन मेथड कैन बी नॉन स्टैटिक। क्लियर? तो यहाँ पर आपने एक नॉन स्टैटिक मेन मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया है। इट कैन बी पैरामीटरलेस और इसके अंदर आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं x इक्वल टू 33 सॉरी x इक्वल टू 3। you have a local variable x of type integer which initially contains the value 3. Then in another statement you are trying to increase its value by 3.5. तो आपने यहाँ पे लिखा है x प्लस इक्वल टू 3.5। तो आप प्लस इक्वल टू आपने अगर आपका सी का बैकग्राउंड रहा होगा तो आपने सी वगैरह में पढ़ा होगा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज करना चाह रहे हैं एंड फाइनली यू आर ट्राइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे कैंडिडेट को एनालिसिस करना है कि किस तरीके से ये प्रोग्राम बिहेव करेगा। तो जो ऑप्शन जिस तरीके से दिए गए हैं, पहला ऑप्शन बड़ा बेहतरीन है कि कंपाइलर पे एक एरर जनरेट कर देगा और वो इस तरीके से होगा इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू एंड। बेटा जब ये एरर आता है पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू एंड तो इसका ये मतलब होता है कि आपके पास एक डबल एंटिटी है विच इज गोइंग टू कंज्यूम 8 बाइट्स मेमोरी और आप उस 8 बाइट्स के इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना चाह रहे हो इनटू डिफरेंट कंटेनर whose capacity is only to hold 4 bytes of data। जावा में इंटीजर का मेमोरी कंजम्पशन 4 बाइट्स है, डबल का मेमोरी कंजम्पशन आपका 8 बाइट्स है। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन का मतलब ये हो रहा होता है कि आपके पास कुछ डेटा है और मान लीजिए आपके पास एक वैल्यू है 3.14 और जो डेटा टाइप आपका हो जाएगा इसका दैट इज डबल। तो ये जो यूनिट हो जाएगी दैट इज अ यूनिट ऑफ 4 बाइट्स और इसको आप कहीं स्टोर करना चाह रहे हो। इधर आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर का जो नेचर है, जो टाइप है दैट इज इंटीजर और इसका जो मेमोरी कंजम्पशन है दैट इज सॉरी विल इरेज दिस। मैंने गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ मैंने यहाँ पे ये करी है कि जो डबल है उसका जो मेमोरी कंजम्पशन है वो 8 बाइट्स होता है और इंटीजर का जो मेमोरी कंजम्पशन है 4 बाइट्स होता है। क्लियर? तो आप 8 बाइट की इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर कर रहे हो 4 बाइट्स के मेमोरी रीजन में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो आधा डेटा है उसका क्या होने वाला है, लॉस। ये एक इश्यू आपके प्रोग्राम में हो सकता है। क्लियर है या नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन कैंडिडेट को दिया गया है 6 कि भाई ये एक वैल्यू जनरेट कर देगा 6। अगर कैसे करेगा ये हमें देखना पड़ेगा। ऑप्शन सी में कह रहा है कि इट विल प्रोड्यूस अ वैल्यू 6.5000000 समथिंग कुछ। क्लियर? तो अब ये कैसे आएगी। और आखिरी जो ऑप्शन है दैट इज रन टाइम एरर, मेन मेथड मस्ट बी पब्लिक। तो भाई नया वर्जन है, 26 वर्जन आप यूज कर रहे हो, आपका मेन मेथड अगर पब्लिक नहीं भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन डी इज अ वेरी वीक कैंडिडेट, उसको आप हटा दीजिए। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। क्लियर? तो अब इन तीनों ऑप्शंस को अगर आप देखते हैं तो बच्चा कुछ इस तरीके से सोच सकता है कि आप आए और आपने वैल्यूज को ऐड किया, आपके पास कुछ प्रॉब्लम इस तरीके से थी। इंटीजर यू हैव अ वेरिएबल एक्स जिसका वैल्यू क्या था 3, फिर आपने बोला x प्लस इक्वल टू 3.5। तो ये कुछ आपका ऐसे हो जाएगा x इक्वल टू x प्लस 3.5। द वैल्यू ऑफ x इज 3 प्लस 3.5। तो ये आपका क्या हो गया 6.50000 जो भी चल रहा है।
है ना। तो देयर इज ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन नंबर सी 6.5000। क्लियर। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है बेटा कि ये जो वैल्यू आपकी जनरेट हुई है ये डबल वैल्यू है, और फिर फाइनली जहां आप इसे स्टोर कर रहे हो दैट इज एन इंटीजर एंटिटी, तो ये तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये भी वीक कैंडिडेट है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर पॉसिबल, जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो दो ही हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अब हमें किस पे जाना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम पे। तो देखिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि ऑप्शन ए रहेगा या ऑप्शन बी रहेगा या क्या होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। तो ऑलरेडी मैंने क्विज की जो प्रोग्राम्स हैं ऑलरेडी टाइप कर दिए हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बचे, और ये हमारा डायरेक्टरी है। क्लियर। और यहाँ पे ये हमारी फाइल है प्रॉब्लम नंबर 2.java। तो आप यहाँ पर आइए, इसका कोड देखिए एक बार, इसको यहाँ ले आइए, पीछे कोई बाइट कोड अभी नहीं है। क्लियर करिए। देन यू हैव अ कमांड टाइप, देन यू हैव टू प्रेस प्रॉब्लम नंबर 1 हम देख चुके हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 ये देखिए। We have a class problem number 2, then our main method which is non-static, which is legal in today's scenario, x equal to 3। देखिए in today's scenario it is legal, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जावा में बदलाव आते हैं, हर सब्जेक्ट में बदलाव आ रहे हैं। सी जो हम पढ़ा रहे हैं 10 साल पहले सी ऐसी नहीं थी जो आज हम पढ़ा रहे हैं। बदलाव किस तरीके से आ रहे हैं एकेडमिक्स के अंदर, हम सीरियस नहीं हो रहे हैं। बच्चा जावा को पढ़ता है सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, और उसे इंटरव्यू फेस करना होता है फाइनल ईयर में। उस दौरान टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल एंड पे भी बदलाव आ जाते हैं, कुछ नए कीवर्ड्स आ जाते हैं, एपीआई में चेंजेस आ जाते हैं, चीजों को डेप्रिकेट कर दिया जाता है। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में हम सी पढ़ते हैं, फाइनल ईयर में हमारा इंटरव्यू होता है, वहां पर मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, पता लगा जो आपके बीटेक के प्रोग्राम के अंदर बीच में जो 2 साल थे जहां आपने सी छुई भी नहीं, उन 2 सालों में बहुत ही मेजर कुछ चेंजेस फंडामेंटल लेवल पे आ गए और वही आपसे पूछ लिए गए। तो ध्यान देना, आपको फ्रिक्वेंटली खुद को अपडेट करना पड़ेगा। इसीलिए हम बार बार अपने हर कोर्स में कह रहे हैं कि हम मॉडर्न चीजों पे बात कर रहे हैं, हम मॉडर्न सी पे बात कर रहे हैं, हम मॉडर्न C++ पे बात कर रहे हैं, हम मॉडर्न जावा पे बात कर रहे हैं। तो देखिए कहीं कोई इशू नहीं है, कंपाइल करते हैं इसको। Java C, that is your compiler. Then you have to specify your file name, problem2.java। ये देखिए परफेक्ट है, पीछे बाइट कोड आ गया, ये देखिए problem2.class java, then problem2.class एग्जीक्यूट कीजिए, आपके पास आंसर आने वाला है 6। तो यू हैव एन ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, आंसर इज 6। तो अब ये 6 कैसे आया इसको हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा कि यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आखिर ये ऑप्शन ए पे क्यों नहीं गया, ये हम समझेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है इंटीजर x इक्वल टू 3, और फिर हमने लिखा है x प्लस इक्वल टू 3.5। तो हो क्या रहा है, पहली चीज जो समझनी है, हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो जावा ने क्या किया है, जावा ने इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया है, x इक्वल टू x प्लस 3.5, जो भी वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट कर दो किसमें, इंटीजर में, इस तरीके से। तो जब ये एक्सप्रेशन आपका इवेल्युएट हो रहा है तो ये आपको x की वैल्यू आप यहाँ पुट करते हो, दैट इज 3, देन 3.5, ये आपको देता है 6.5, और फिर यहाँ बाहर आपके लिए इम्प्लिसिट कास्टिंग हो रही है, ऑटोमेटिकली कास्ट कर रहा है। ठीक है। और ये वैल्यू आपकी कास्ट होके आपको क्या दे रही है, 6, और इजीली इस 6 को आप फाइनली स्टोर कहाँ कर दे रहे हो, x में, और आपका आंसर क्या आ रहा है, 6। तो यहाँ पर आपको एक ऑटोमेटिक कास्ट देखने को मिलती है, और ये ऑटोमेटिक कास्ट आपको देखने को मिल रही है उस सिनेरियो में जब आप यूज कर रहे हो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। आपको अपने इंटरव्यूज को लेके, प्लेसमेंट ड्राइव्स को लेके, सर्टिफिकेशंस को लेके सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेम प्रोग्राम में मैं एक माइनर चेंज करूं, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आकर बेटा इस कोड में कुछ बदलाव किए, क्लियर,
डिलीट कर दो जितने भी बाइट कोड जनरेट हुए हैं। क्लियर। नोटपैड में ओपन करिए अपनी problem2.java फाइल को और यहां पर एक बदलाव कीजिए। क्या बदलाव करा आपने कि आप यहां पर आए और आपने इसको ऐसे लिख दिया x इक्वल टू x प्लस 3.5। तो अब आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब ये नॉर्मल एक बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर है। यू हैव अ वेरिएबल x ऑफ टाइप इंटीजर, देन यू हैव अ वैल्यू विच इज अ डबल वैल्यू बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ये जो है एक डबल कांस्टेंट की तरह ट्रीट इसे किया जाएगा। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, एक डबल वैल्यू प्रोड्यूस होगी और एक डबल को आप इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते। ये देखिए, सेव कीजिए, यहाँ आइए, कंपाइल करिए, कंपाइलेशन के लिए जाइए, ये देखिए क्या आ गया, एरर। एरर कंपाइल टाइम एरर, इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। तो अगर आप अपनी क्विज को देखें तो पहला ऑप्शन ये यहाँ पे मेंटेन है, कंपाइल टाइम एरर, इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन। मगर ये आंसर आपको इंटरव्यूअर को कब देना है, जब आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरीके से कोड लिखते हो तो किसी तरीके की इम्प्लिसिट या ऑटो कास्टिंग नहीं हो रही है, ठीक है, और वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपका डेटा का लॉस होगा। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से लिखते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपका टाइप कास्ट हो रहा है और फिर आप इस पे जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक डिफरेंट आउटपुट मिलता है। और कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पे डेटा का लॉस हो गया है, ठीक है नहीं, है ना। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है जहाँ पर आप किसी तरीके के फाइनेंशियल डेटा को डील कर रहे हो तो वहां पर फिर आप इस तरीके के अनइंटेंशनल डेटा लॉस बेस्ड बग्स को हैंडल नहीं कर पाओगे। ये तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, मैं एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर ये भी डिस्कस कर रहा था बेटा कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करते वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई इसको ऐसे लिख दे, यहाँ पर आया और ऐसे लिख दे, तो अब क्या बिहेवियर होगा। तो ये इलीगल है, ये इलीगल है। ऐसे इस तरीके से कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आपके फॉर्म नहीं होते हैं। तो जब आप इसे कंपाइल करने जाएंगे एरर आएगा, मगर एरर इस चीज को लेके नहीं आएगा, एरर कुछ और होगा। ये देखिए, सेव करिए, इधर आइए, कंपाइलेशन के लिए जाइए, स्क्रीन को क्लियर करिए, इसको मिनिमाइज कीजिए, अपने कोड को देखते रहिए। ये आपका कोड है, यहाँ पर आइए, कंपाइलेशन के लिए जाइए, करिए कंपाइल। ये देखिए क्या गया, इनकम्पैटिबल टाइप्स, ये देखिए पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन। तो बेसिकली ये कंपाउंड नहीं है। आप यहाँ पर आओ और इसके बीच में स्पेस दे दो। ये अब आप इसको सेव करो, अब आप इधर आओ, अब आप कंपाइल करने जाओ, ये देखो सेम मैसेज है। तो कहने का मतलब ये प्लस 3.5 हो गया है, ये एक पॉजिटिव डबल वैल्यू हो गई है और एक डबल को आप इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं, कहने का मतलब मैं अगर यहाँ से ये स्पेस हटा दूं, ये चीज हो गई है इसमें, और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो मैंने सेव किया, अब मैं यहाँ आया, वापस एरर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी जब आप यूज कर रहे हो तो आप ध्यान रखो, ठीक है। ये कंपाउंड असाइनमेंट नहीं है, ये एक पॉजिटिव डबल कांस्टेंट हो जाएगा और एक डबल को आप इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब बीच में आप कितना भी स्पेस दो, ये एक डबल कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करता हूँ, ये परफेक्ट है। लेकिन अगर यहां मैं स्पेस दे देता हूं तो ये मेरा सबब बन जाएगा, ये मेरा कारण बन जाएगा कंपाइल टाइम एरर आने का। ये देखिए, illegal start of expression. This is not a legal way of introducing a compound assignment operator. तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, इसको इस तरीके से मेंटेन करता हूँ, सेव करता हूँ। एक नई चीज मेरे को आपको बतानी है जो एकेडमिक्स में टोटली मिसिंग है। तो मैं कंपाइल करने गया, परफेक्ट। मैं एग्जीक्यूशन के लिए गया, परफेक्ट। मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे गड़बड़ वही हो गई है कि मैं इस बग को यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, एक तरीके का बग हो गया, ऑटोमेटिकली उसने कास्ट कर दिया है। एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन के अंदर मेरे फ्रैक्शनल पार्ट को अगर इस तरीके से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा तो दिक्कतें होंगी, ठीक है, क्योंकि एक एक पाई अहमियत रखती है। अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो तो वहां पे इशू आता है। तो देखिए, अगर मैं इसे कंपाइल करने जाऊं तो मैं कुछ इस तरीके से कंपाइल करूंगा। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे लिखा -x length
लॉसी, यील्ड ऑप्शंस के बारे में अलग से आपको एक पूरी प्लेलिस्ट के अंदर चीजें मिलेंगी, हाइफन, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कन्वर्जन्स, और जो भी मेरी ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2 डॉट जावा। जवैक इज द नेम ऑफ कंपाइलर। एक फ्लैग मैं यूज कर रहा हूँ, लिंक फ्लैग। इसके लिए वैल्यू मैं क्या यूज कर रहा हूँ, लॉसी कन्वर्जन्स। अब मैंने फाइल का नाम दिया, अब मैं एंटर हिट करता हूँ, ये देखिए इसने वॉर्न करना शुरू कर दिया। ये कह रहा है कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, implicit cast from double to int in compound assignment is possibly lossy। क्लियर? तो जब आप इस तरीके से कंपाइल कर रहे होते हैं, आपकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से मेंटेन्ड होती है, तो ये वार्निंग्स जब आपके सामने आती हैं तो आप चीज़ों पे फिर थोड़ा सा फोकस कर सकते हो कि नहीं भैया, इस तरीके की एप्लीकेशन में इस तरीके का अनइंटेंशनल डेटा लॉस नहीं होना चाहिए एट द फेज ऑफ कंपाइल टाइम। क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इस सेशन में मैं इतना ही बोलूँगा, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन सम अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन।